हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं हूँ रश्मि वोरा और आज आपका स्वागत है फिर से मेरे चैनल लॉ नोट्स एकेडमी में। फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि मैं लॉ से रिलेटेड सारे टॉपिक्स पे रिटन नोट्स प्रोवाइड करती हूँ स्टूडेंट्स को, ताकि उन्हें एग्ज़ाम में नोट्स बनाने में और लर्न करने में मुश्किल ना आए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक्स है फ्रेंड्स, वो है सीआरपीसी के ऊपर, सीआरपी 1973। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कंप्लेंट और एफआईआर के बीच में डिफरेंस क्या होता है। पहले इनका मैं मीनिंग बताऊंगी आपको और उसके बाद इनका डिफरेंस बताऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो सुनते जाइए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। लॉ नोट्स एकेडमी पे जाइए, यूट्यूब पे लॉ नोट्स एकेडमी खोलिए, फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पूरा देखिए, आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और कुछ अगर आपको कमेंट करना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, मैं वेट करूँगी आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की। ठीक है फ्रेंड्स, कमेंट्स की भी वेट करूँगी। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कंप्लेंट एंड एफआईआर ये सीआरपीसी के अंदर होता है और आईपीसी में भी है। आपने सुना होगा, जब भी इंडियन पिनल कोड आपने पढ़ा होगा कि उसमें कंप्लेंट और एफआईआर होती है और सीआरपीसी में भी होती है। तो लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स को ये चीज़ समझ में नहीं आती, कंप्लेंट और एफआईआर में डिफरेंस क्या है, इनके दोनों में अंतर क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रही हूँ और इंग्लिश के स्टूडेंट्स तो इसमें से पढ़ के समझ ही रहे होंगे, उनको मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी और आप लिखते जाइएगा। हिंदी वाले स्टूडेंट्स हिंदी में लिख सकते हैं जो जो मैं बोल रही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए मैं बताती हूँ। व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड फॉर और टू बी कमिटेड, एनी मेंबर ऑफ द पब्लिक इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस हैज़ अ ड्यूटी टू। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर जब कोई ऑफेंस होता है या और टू बी कमिटेड होने वाला होता है, तो कोई भी मेंबर सोसाइटी का, पब्लिक इन द इंटरेस्ट ऑफ, पब्लिक का कोई मेंबर मतलब पब्लिक में से, आम जनता में से कोई भी मेंबर जिसको पता चल जाता है कि कोई ऐसा कमिट हुआ है, ऐसा मतलब कोई अपराध हुआ है या कोई अपराध होने वाला है, तो वो जनता के हित को ध्यान रखते हुए, जस्टिस न्याय को देखते हुए उसकी ये ड्यूटी बनती है, ये उसका उत्तरदायित्व बनता है। क्या बनता है? सबसे पहला कि वो रिपोर्ट करे रिपोर्ट द मैटर टू द पुलिस, मतलब वो पहले जाके पुलिस को रिपोर्ट करे। दूसरा बनता है मे फाइल अ कंप्लेंट विद द मैजिस्ट्रेट, कंप्लेंट फाइल कर सकता है मैजिस्ट्रेट के पास जाके, और मे डू बोथ, और दोनों काम भी वो कर सकता है। तो क्या पब्लिक में सबसे पहली ड्यूटीज क्या बनती है? अगर कोई देखता है व्यक्ति कि कहीं पे अपराध हो रहा है या होने वाला है या हुआ है, ठीक है, तो उसका क्या उत्तरदायित्व, क्या ड्यूटी बनती है कि वो पुलिस को जाके रिपोर्ट करे या मैजिस्ट्रेट को जाके कंप्लेंट करे, या दोनों काम भी कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। इफ अ रिपोर्ट इज मेड टू द पुलिस, अगर रिपोर्ट जो है वो पुलिस को की गई है, ठीक है फ्रेंड्स, इट इज़ कॉल्ड एफआईआर। अगर पुलिस को आपने कोई रिपोर्ट, जिस इंसान ने, जिस व्यक्ति ने भी पुलिस को कोई रिपोर्ट दी है, तो उसको एफआईआर बोलते हैं। और फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, एफआईआर की फुल फॉर्म है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। एंड द पर्सन हु हैज़ गिवन द रिपोर्ट, और जिस पर्सन ने रिपोर्ट दी होती है वो कहलाता है इन्फॉर्मेंट। ठीक है, इन्फॉर्मेंट मतलब सूचना देने वाला। ठीक है, रिपोर्ट देना मतलब सूचना देना, रिपोर्ट देना मतलब सूचना देना पुलिस को, और फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट मतलब सबसे पहली सूचना देना, वो एफआईआर होती है। और जो पर्सन देता है, जो व्यक्ति पुलिस को सूचना देता है, उसको इन्फॉर्मेंट, सूचना देने वाला बोलते हैं। इन केस द मैटर इज कंप्लेंड, अगर मैटर कंप्लेंट किया गया है विद द मैजिस्ट्रेट, अगर कंप्लेंट की गई है मतलब शिकायत लिखवाई गई है आपने मैजिस्ट्रेट के पास, तो वो क्या कहलाती है? कंप्लेंट कहलाती है, तो वो शिकायत कहलाती है। और जो पर्सन, एंड द पर्सन हु लॉज्ड द कंप्लेंट इज कॉल्ड कंप्लेनेंट, और जिस व्यक्ति ने कंप्लेंट लिखवाई होती है, शिकायत दर्ज करवाई होती है, उसको शिकायतकर्ता बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हिंदी में आप ऐसे लिख सकते हैं कि शिकायत करने, रिपोर्ट, सूचना देने वाला, पुलिस को सूचना देने वाले व्यक्ति को सूचना देने वाला बोला जाता है। ठीक है, सूचना देने वाला इन्फॉर्मेंट बोला जाता है इंग्लिश में, और हिंदी में सूचना देने वाला। और अगर कंप्लेंट लिखी, शिकायत दर्ज की जाती है, शिकायत मजिस्ट्रेट के पास जाके दर्ज की जाती है, और उस इंसान को, जो व्यक्ति शिकायत दर्ज करवाता है, उसको शिकायतकर्ता बोलते हैं। ठीक है, शिकायत को, कंप्लेंट को शिकायत बोला जाता है, सूचना कंप्लेंट करवाने वाले को कंप्लेनेंट बोला जाता है, कंप्लेनेंट होता है शिकायतकर्ता। ठीक है फ्रेंड्स, ये समझ में आ गया होगा आपको।
ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। द कोड हैज़ नॉट डिफाइंड एफआईआर। इस कोड के अंदर सीआरपीसी के अंदर एफआईआर कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है, इसकी डेफिनेशन एफआईआर की कहीं पे भी नहीं दी गई है। बट सेक्शन 154 जो है इस कोड का सेक्शन 154 जो है वो बताता है लेज डाउन द प्रोसीजर ऑफ फॉर रिकॉर्डिंग एफआईआर, कि भाई एफआईआर को कैसे रिकॉर्ड करवाया जाता है, थाने में, पुलिस थाने में जाके एफआईआर को कैसे लिखवाते हैं, वो सेक्शन 154 में सीआरपीसी में बताया गया है। लेकिन इसके अंदर सीआरपीसी में सेक्शन 2D ऑफ द कोड डिफाइन करता है कंप्लेंट को। 2D के अंदर किसको डिफाइन किया गया है, परिभाषा किसकी दी गई है, कंप्लेंट की, मतलब शिकायत की परिभाषा सेक्शन 2D में दी गई है। क्या है कंप्लेंट की परिभाषा, बताते हैं आपको। सेक्शन 2D ऑफ द कोड डिफाइन करता है कंप्लेंट यानी कि शिकायत की परिभाषा क्या है। एज कंप्लेंट में शिकायत का मतलब होता है एनी एलिगेशन मेड ऑरली और इन राइटिंग टू अ मैजिस्ट्रेट, मतलब ऐसा कोई भी आपने किसी पे एलिगेशन लगाया है, मतलब किसी पे दोष लगाया है ऐसा, ऑरली, चाहे मुंह जुबानी, मुंह से बोल के, या लिखित में लिखवाया गया है, ऑरली या लिखित में, वर्बल या रिटर्न में, अगर आपने मैजिस्ट्रेट को दिया है विद अ व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन, मतलब इस सोच के साथ, ये देख के, ये सोच के कि भाई इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, वो कुछ कार्य करेंगे, इस पे मैजिस्ट्रेट जो है उस पर एक्शन लेंगे अंडर द कोड, उस कोड के तहत, दैट सम पर्सन वेदर नोन और अननोन, के भी किसी व्यक्ति ने, चाहे वो जानकार है या अनजान है, हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस, कि भाई उसने एक ये ऑफेंस, ये अपराध किया है, बट डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट, लेकिन उसमें पुलिस रिपोर्ट इंक्लूड नहीं है। ठीक है। कंप्लेंट जो होती है हमेशा मैजिस्ट्रेट के पास, शिकायत मैजिस्ट्रेट के पास जाती है, इसलिए उसके अंदर पुलिस की रिपोर्ट नहीं होती है। शिकायत का मतलब है कि कोई भी आपने किसी के ऊपर दोष लगाया है, दोषारोपण किया है, मतलब आपने किसी पे किसी के व्यक्ति को देखा है, आप चाहे आप उसको जानते हैं या नहीं जानते हैं, आपने उसके ऊपर ये कहा है कि इस व्यक्ति ने ये अपराध किया है, ये देखते हुए, ये सोचते हुए आपने मैजिस्ट्रेट के पास ही सीधा शिकायत दर्ज की है कि मैजिस्ट्रेट जो है उस पर एक्शन लेंगे, उस पर कार्य करेंगे अपना, ठीक है, एक्शन लेंगे, कि भाई एक्शन लेंगे, और इस कोड के अंदर, और उसके अंदर पुलिस की रिपोर्ट नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कंप्लेंट का आगे मीनिंग अच्छे से बताती हूँ डिटेल में। अ कंप्लेंट इज अ क्रिमिनल केस, इन अ क्रिमिनल केस इज लाइक अ प्लेंट इन अ सिविल सूट। एक कंप्लेंट, शिकायत एक क्रिमिनल केस के अंदर होती है, ठीक है, क्रिमिनल केस में होती है, जैसे कि एक प्लेंट को सिविल सूट के अंदर प्लेंट फाइल किया जाता है, ठीक है, सिविल केस के अंदर सिविल सूट होता है, उसको प्लेंट बोला जाता है जब हम कोई केस फाइल करते हैं, और जब क्रिमिनल केस होता है तो उसमें कंप्लेंट बोला जाता है। ठीक है, ये दोनों का, सिविल सूट और क्रिमिनल केस और सिविल केस के अंदर ये डिफरेंस होता है। उसमें कंप्लेंट, इसमें सूट, प्लेंट फाइल की जाती है। फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मोड्स बाय विच अ मैजिस्ट्रेट कैन टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस, मतलब आप किसी को अगर कंप्लेंट, शिकायत दर्ज करवा रहे हो तो एक इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण साधन है, एक रास्ता है, विच अ मैजिस्ट्रेट कैन, जिसके ऊपर मैजिस्ट्रेट, न्यायाधीश जो है वो कॉग्निजेंस लेगा ऑफ एन ऑफेंस की, मतलब अपराध के ऊपर संज्ञान लेगा। कॉग्निजेंस मतलब संज्ञान लेगा, ऐसा एक साधन है कंप्लेंट लिखवाना। आप कंप्लेंट लिखवाओगे जाके मैजिस्ट्रेट के पास, जज के पास, तभी तो वो उसके ऊपर संज्ञान लेगा, तभी तो कोई एक्शन कार्य करेगा, ठीक है ना, अपराध के ऊपर। तो आपने कंप्लेंट की, एक साधन है कंप्लेंट, ठीक है। बिफोर एन एक्यूजेशन कैन बी कॉल्ड, एक्यूजेशन होने से पहले अ कंप्लेंट कॉल्ड अ कंप्लेंट, मतलब एक्यूजेशन को हम कंप्लेंट कहने से पहले द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स मस्ट बी सेटिस्फाइड, मतलब ये सारी चीज़ें भी सेटिस्फाइड होनी चाहिए, ये सारी बातें भी इसके अंदर होनी चाहिए। अगर आप किसी को अगर कंप्लेंट बोलते हो, किसी कार्य को कि शिकायत की दर्ज करवाते हो कार्य की, ठीक है, उसमें क्या क्या उसके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। इट मस्ट बी मेड टू अ मैजिस्ट्रेट, सबसे पहली बात तो यही है कि मैजिस्ट्रेट के पास, जज के पास होनी चाहिए, न्यायाधीश के पास कंप्लेंट होनी चाहिए, शिकायत न्यायाधीश के पास जानी चाहिए। दूसरा है, इट मस्ट बी मेड विद अ व्यू दैट अ मैजिस्ट्रेट में टेक एक्शन ऑन इट, इसी सोच के साथ आप कंप्लेंट करने मैजिस्ट्रेट के पास जा रहे हो। जैसे कि कई बार होता है कि पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखती है, तो लोगों के पास ये साधन है कि आप मैजिस्ट्रेट के पास जाके कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हो। पुलिस के पास तो आप रिपोर्ट FIR करवाओगे, लेकिन आप मैजिस्ट्रेट के पास इसीलिए जा रहे हो कि पुलिस ने अगर आपकी बात नहीं सुनी है, आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी है, तो आप मैजिस्ट्रेट के पास जा रहे हो ताकि वो उस बात पे एक्शन ले। तीसरा है, इट मस्ट कंटेन एन एलिगेशन दैट सम पर्सन नोन और अननोन हैज़ कमिटेड, इसके अंदर एक एलिगेशन या दोष जरूर होना चाहिए कि किसी जानकार या अनजान इंसान ने एक कोई अपराध किया है, और कमिटेड एन ऑफेंस, मतलब उसमें अपराध भी हुआ होना चाहिए, चाहे कोई जानकार है या नहीं है, ये पॉइंट होना चाहिए। मैजिस्ट्रेट के पास ही जाना चाहिए। तीसरा, और इसी व्यू में जाता है, यही सोच के जाया जाता है कि मैजिस्ट्रेट उस पर कुछ
एक्शन लेंगे। और चौथा है इट मस्ट नॉट बी अ पुलिस रिपोर्ट, ये पुलिस रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, ठीक है, आप सीधा मजिस्ट्रेट के पास ही गए हैं। फिर आगे क्या है, जस्ट एज प्लेंट इज फाइल्ड इन सिविल सूट सिविल कोर्ट, जैसे कि एक प्लेंट मतलब सिविल कोर्ट के अंदर सिविल केस की प्लेंट फाइल की जाती है, वैसे ही कंप्लेंट जो है वो लॉन्च की जाती है, इज लॉन्च टू इनिशिएट क्रिमिनल प्रोसीडिंग, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अगेंस्ट द अक्यूज्ड, मतलब किसी अपराधी जिसको आपने अपराधी माना है, आपको दिख रहा है कि किसी ने अपराध किया है, तो उसके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग चालू करने के लिए कि भाई उसने ये कार्य किया है, ये अपराध किया है, इसलिए उसके खिलाफ आप कंप्लेंट करवा रहे हो, वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट करने के लिए एक्यूज के खिलाफ, ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बताती हूँ, कंप्लेनेंट इज़ वन हु अप्लाइज टू द कोर्ट फॉर लीगल रीड्रेस, कंप्लेनेंट होता है जिसने शिकायत दर्ज की है, शिकायतकर्ता एक वो इंसान है जो अप्लाई करता है कोर्ट के पास जाता है लीगल रीड्रेस के लिए, भाई आप कानूनी मदद करेंगे, आप कानून के तहत जो कार्यवाही बनती है, मजिस्ट्रेट कार्यवाही करता है जो, वही कार्यवाही करने के लिए कंप्लेनेंट मजिस्ट्रेट के पास जाता है। ही इज़ अ पर्सन हु मेक्स फॉर्मल एक्यूजेशन इन कोर्ट ऑफ लॉ, वही एक पर्सन है जो फॉर्मल एक्यूजेशन इन कोर्ट को जाके बताता है कि इसने ये अपराध किया है। इट इज़ ही हु मूव्स मैजिस्ट्रियल कोर्ट, ये वही इंसान है, मतलब कंप्लेंट करने वाला शिकायतकर्ता मैजिस्ट्रियल कोर्ट में जाता है जहाँ पे मैजिस्ट्रेट होते हैं, बाय मेकिंग सर्टेन एलिगेशंस, वो कुछ एलिगेशंस कुछ दोषारोपण के साथ जाता है, ये बोल के कोर्ट के अंदर कि अगेंस्ट एन एक्यूज हु हैज़ इन्फ्रिंज्ड लॉ, मतलब किसी इंसान ने मतलब लॉ कानून का उल्लंघन किया है, सो दैट एक्शन में बी टेकन अगेंस्ट हिम, कि भाई उसके खिलाफ कुछ कार्यवाही की जाए, इसने कानून का उल्लंघन किया है या कोई अपराध किया है, तो इसलिए जो कानून के दायरे से बाहर आता है, उसने ऐसा अपराध ऐसा कार्य किया है, इसलिए उसके खिलाफ कोई कार्यवाही की कानूनी कार्यवाही की जाए। द कंप्लेनेंट नीड नॉट बी द एग्रीव्ड पर्सन, जरूरी नहीं है कि जिसने कंप्लेंट की है शिकायतकर्ता जो शिकायत दर्ज कर रहा है, जरूरी नहीं है कि उसी के साथ में कुछ हादसा हुआ हो, अपराध उसी के साथ हुआ हो, नॉर ही मस्ट हैव पर्सनल नॉलेज ऑफ द ऑफेंस, ना ही उसको पर्सनल नॉलेज हो ऑफेंस की, ये भी जरूरी नहीं है कि उसको पर्सनल नॉलेज है ऑफेंस की, कि जो भी अपराध हुआ है उसकी पर्सनल नॉलेज जरूरी नहीं है, आपने देखा है, आपने सुना है, अगर आपको फ़ोन पे भी पता चला है कि हाँ ऐसा कहीं पे हो गया है, तो भी आप कंप्लेंट शिकायत दर्ज कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड, समझ आ गया होगा, इसका कंप्लेंट का मीनिंग भी समझ आ गया होगा, कंप्लेनेंट का भी आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ FIR का मीनिंग। FIR क्या होती है फ्रेंड्स, देखिए FIR का क्या मीनिंग है, इट मीन्स फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, FIR होती है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, एवरी पर्सन हु इज अवेयर ऑफ द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस और ऑफ द इंटेंशन ऑफ एनी अदर पर्सन टू कमिट एन ऑफेंस हैज़ अ ड्यूटी टू इन्फॉर्म द सेम टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, मतलब ये एक फर्स्ट पहली सूचना होती है, हर इंसान जो कि इस बारे में जानता है कि कहीं पे कोई अपराध हुआ है या उसकी किसी व्यक्ति के अपराध करने की मंशा है, इच्छा हो रही है, किसी ने बोला है, कहीं से किसी को सूचना मिली है कि ये व्यक्ति आज अपराध करने जा रहा है, कोई चोरी डकैती मर्डर रेप कुछ भी ऐसा अपराध जो कि आपको दिख रहा है कि गलत है कानून की नज़रों में, अगर किसी व्यक्ति को पता चलता है कि ऐसा हो रहा है, तो वो उस व्यक्ति की ड्यूटी, उसका कर्तव्य बन जाता है कि वो जाके अपने नज़दीक के पुलिस स्टेशन में FIR लिखवाए, मतलब रिपोर्ट दर्ज कराए, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करवाए, ठीक है। पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड करेगा द रिकॉर्ड्स द इन्फॉर्मेशन एंड इट इज़ कॉल्ड फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, पुलिस ऑफिसर जो भी वहाँ का होगा वो आपकी सूचना को दर्ज करेगा और ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कहलाएगी, पहली सूचना, ठीक है, कहलाएगी। इन सिंपल वर्ड्स, साधारण शब्दों में FIR इज़ एन इन्फॉर्मेशन, FIR एक ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है गिवन टू द पुलिस को दी जाती है ऑरली और रिटर्न, ऑरल में भी दे सकते हो आप, रिटर्न में भी, राइटिंग में भी दे सकते हो, लिख के भी दे सकते हो, एज टू द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, कि भाई ऐसा ऑफेंस हुआ है, ठीक है, ऑफेंस की आप ऐसे रिपोर्ट दे सकते हो, सो एज टू पुट द पुलिस इन मोशन टू इन्वेस्टिगेट, ताकि पुलिस एक्शन में आए और वो उस सूचना के आधार पर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दे, ठीक है, कार्यवाही शुरू कर दे, इसलिए दी जाती है। दो द एक्सप्रेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट इज नॉट डिफाइंड इन द कोर्ट, जबकि ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो है इसका कोई सेक्शन नहीं है, डिफाइन नहीं किया गया क्योंकि उसका कोई सेक्शन नहीं दिया गया FIR का, इसके अंदर CRPC के अंदर, इट कैन बी सेड टू बी एन इन्फॉर्मेशन, इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है गिवन टू द पुलिस जो कि पुलिस को दी जाती है फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ टाइम, सबसे पहले उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, रिलेटिंग टू अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, जब आपको दिखता है कि ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, ये FIR होती है जो वो एक बहुत महत्वपूर्ण कागज़ होता है
दस्तावेज होता है, ऑन द बेसिस ऑफ विच, जिसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। पुलिस जो है अपनी कार्यवाही छानबीन, इन्वेस्टिगेशन मतलब छानबीन शुरू कर देती है। द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ऑफ द, मतलब जो सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट इसका जो है ऑफ द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इज टू सेट द क्रिमिनल लॉ इन मोशन। मतलब अगर कहीं पे कुछ क्राइम हुआ है, आपको दिख रहा है कहीं क्राइम हुआ है, तो इन्फॉर्मेशन लिखवाने का मेन महत्वपूर्ण पॉइंट ही यही होता है, मेन बात ही यही होती है कि आप उसको क्रिमिनल लॉ को मोशन में लाएंगे, मतलब आप क्रिमिनल लॉ फॉलो होगा उसके ऊपर, ठीक है। इट इज़ हाउएवर नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, ये कोई सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं कहा जाता इसको, ठीक है दोस्तों। आपको एफआईआर और कंप्लेंट का मीनिंग समझ में आ गया होगा अच्छे से, उम्मीद करती हूँ। आगे मैं अब आपको इन दोनों का बेसिक इंपॉर्टेंट डिफरेंस बताती हूँ, जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि इन दोनों का डिफरेंस बताऊंगी, दोनों के बीच में क्या मेन डिफरेंस है। ये 4 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है, और पूरा शुरू से डेफिनेशन मीनिंग जो मैंने शुरू से समझाया है वो 10 नंबर में आता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर सारा आएगा तो 10 नंबर में, नहीं तो सिर्फ दोनों के बीच में डिफरेंस या डेफिनेशन भी आ जाएगी तो 4 नंबर में आता है। तो कंप्लेंट का क्या है, इट इज़ डिफाइंड इन सेक्शन 2D ऑफ द कोड। कंप्लेंट जो है, शिकायत जो है वो सेक्शन 2D के अंदर कोड में सीआरपीसी में डिफाइन की गई है, और एफआईआर जो है वो इस कोड के अंदर डिफाइन नहीं की गई, इट इज़ नॉट डिफाइंड अंडर द कोड। सेकेंड पॉइंट है, इट इज़ एन एलिगेशन मेड ऑरली और इन राइटिंग मेड टू अ मजिस्ट्रेट एज टू द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। ये जो है कंप्लेंट जो है एक दोष होता है जो कि ऑरली या रिटर्न में होता है, मुंजबानी या लिखित में भी हो सकता है, मैजिस्ट्रेट के पास ही जाता है, और इसमें कमीशन ऑफ द ऑफेंस होता है, इसमें आप बताते हैं कि ये अपराध हुआ है। जबकि एफआईआर के अंदर क्या है, इसमें पुलिस रिपोर्ट जो है वो पुलिस को दी जाती है, और कमीशन ऑफ ऑफेंस की ही दी जाती है कि ये अपराध हुआ है, आप इसकी रिपोर्ट दर्ज कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। थर्ड पॉइंट है इसका जो, द पर्सन लॉजिंग द कंप्लेंट कंप्लेनेंट मस्ट टेक ओथ। इसमें जो पर्सन कंप्लेंट लिखवा रहा है, शिकायत दर्ज कर रहा है, वो कंप्लेनेंट शिकायत करता है, उसको शपथ लेनी पड़ती है कि हाँ मैं शपथ ले रहा हूँ, वो सच्चाई में सच बोल रहा हूँ कि हाँ ये ऐसा अपराध हुआ है, उसकी मैं शिकायत दर्ज करवाने आया हूँ। और एफआईआर के अंदर क्या होता है, द पर्सन जो गिविंग एफआईआर इन्फॉर्मेंट होता है उसको कोई ओथ लेने की, शपथ लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है फ्रेंड्स। फोर्थ पॉइंट है, कंप्लेनेंट इज लायबल फॉर प्रोसिक्यूशन इन द इवेंट द कंप्लेंट इज फाउंड फॉल्स। अगर जिसने कंप्लेंट शिकायत दर्ज करता जो है, अगर उसने शिकायत जो की है वो झूठी दी है, अगर शिकायत की है किसी की, तो वो उत्तरदायी, लायबल मतलब उत्तरदायी होगा उसके लिए, फिर उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा कि आपने झूठी शिकायत दर्ज की, वो भी मजिस्ट्रेट के पास, क्योंकि ये जो होता है कंप्लेंट जो होती है एफआईआर से बड़ी होती है। एफआईआर में आप पुलिस के पास जा रहे हो, लेकिन कंप्लेंट के लिए आप मजिस्ट्रेट के पास जा रहे हो, मजिस्ट्रेट के पास जाने का मतलब बड़ा के काम होना, बड़ा अपराध होना। तो आप अगर झूठी शिकायत दर्ज कर रहे हो किसी के खिलाफ, तो आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए अगर झूठी पता चलता है कि ये झूठी कंप्लेंट लिखवाई है, तो जिसने कंप्लेंट शिकायत करता है वो उत्तरदायी है। लेकिन इन्फॉर्मेंट जो है वो उसके अंदर एफआईआर के केस में लायबल नहीं होता है, रिपोर्ट देने वाला सिर्फ पुलिस को, वो उसके लिए प्रोसिक्यूशन के लिए इन्फॉर्मेशन अगर गलत होती है, गिवन बाय हिम इज फाउंड फॉल्स, अगर झूठी होती है तो, ठीक है, उसके लिए इतना कुछ एक्शन नहीं लिया जाता है, उसे पुलिस ऐसे ही डांट के समझा के छोड़ देती है। फिफ्थ है, कंप्लेंट जो है वो इटसेल्फ इज अ सब्सटेंशियल एविडेंस। कंप्लेंट जो है वो सब्सटेंशियल एविडेंस है, लेकिन एफआईआर जो है वो सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा, ये सब्सटेंशियल एविडेंस है, ये नहीं है। लास्ट है पॉइंट इसका, इट रेफर्स टू बोथ कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। जो कंप्लेंट होती है वो कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में दोनों में ही आती है, करवाई जा सकती है, शिकायत दर्ज की जा सकती है, लेकिन जो एफआईआर है वो इट रेफर्स ओनली टू कॉग्निजेबल, ये सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में ही ली जाती है, की जाती है। और मैंने कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के ऊपर भी अपनी वीडियो बना रखी है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप उसको देखिए, आपको दोनों के बीच का डिफरेंस भी पता चल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, समझ में आया होगा अच्छे से। अगर नहीं आया तो अपने कमेंट बॉक्स में, मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे की वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आगे के और मेरे वीडियोस टाइमली मिलते रहें। धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।